नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज का विषय है आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं, आपकी शक्ति क्यों शिथिल हो रही है। इस दोनों ही वाक़यात में हमें ये पता चलता है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी का, वो कुछ ठीक नहीं है। यदि आपकी बॉडी का फ्लो ऑफ एनर्जी ठीक नहीं है तो इसका कारण सिर्फ एक है, वो ये कि आपका डिसीजन टू लिव इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। क्योंकि जब आपका डिसीजन टू लिव स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता तो आप अपने अंदर के मैकेनिज़्म को धीरे धीरे बंद करते जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं 20 साल तक अपना हाथ ऐसे करके हठ योग में खड़े करके रखूं और 20 साल तक इसका प्रयोग नहीं करूं तो मेरा हाथ इसी दिशा में, इसी तरह से लंबाई में स्टिफ हो जाएगा और मेरे लंबे लंबे नाखून हो जाएंगे। उन्हें मैं काट सकती हूँ या रख सकती हूँ, लेकिन मेरा हाथ काम नहीं करेगा। उसी तरह से हमारा मन जब भाव विभोर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, हम अपने आप को कहते हैं अब यहाँ मेरा क्या काम, मेरा कुछ नहीं रहा, अब मैं यहाँ क्या बैठूँ करने के लिए। उस परिस्थिति में हम अपने आप को गुड बाय, थैंक यू वेरी मच कह देते हैं और ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है। दिन में हम कभी भी परेशान होते हैं तो हम कहते हैं उफ़ अब क्या करूँ, या इससे अच्छा तो मैं हूँ ही नहीं तो बेहतर है। आज मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं की, आज मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा, मैं अपने इन्वायरमेंट को ब्लेम कर रही हूँ। इन्वायरमेंट तो जो है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन हम जो एक एनर्जी बॉडी हैं, हम तो अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं ना। हम अपने अंदर जीने की एक आस जगा सकते हैं ना। क्योंकि अगर हमने अपनी जीने की आस छोड़ दी तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम डिसीज़ में आ जाएगा, यानी कि एक अनियंत्रित भाव में आ जाएगा और हम अपने आप को बीमारी का अड्डा बना लेंगे। क्योंकि जो जो हमारा पार्ट हम स्विच ऑफ करते जाएंगे ये सोच के कि अब जीवन में कुछ रहा नहीं, अब हमें जीवन जीकर भी क्या करना है, वो बॉडी का पार्ट जब बंद होने लगेगा तो अंग भंग हो जाएगा। वो अंग भंग ज़रूरी नहीं है कि हमारे हाथ कान और मुंह का ही हो। सबसे पहले हमारा इम्यूनिटी डिसऑर्डर होगा, उसके बाद बाकी की चीज़ें बंद होनी शुरू होंगी या काम करने में बेकार होने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना ये जो बैड डिसीजन नॉट टू लिव वी मेक मैनी अ टाइम्स ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट मोमेंट्स, वी नीड टू सरेंडर टू गॉड एंड से कि भगवान, मैं आपने मुझे एक जीवन दिया है, मैं इसे जीऊँगी, हर परिस्थिति से पार आऊँगी। और फिर आप ये देखिएगा कि सरेंडर करने से नेचर की ओर हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जवाब ऐसा मिलता है जिससे हम अपनी ताकत बनाकर आगे जी सकते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपको कभी ये महसूस हो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आपको ठीक करनी है तो सबसे पहले अपने विचारों को ठीक कीजिए और अपनी ये जो अस्वस्थ मानसिकता है कि अब जी के क्या करूँगी, इसे त्याग दीजिए। इसका त्याग करते ही परिणाम स्वरूप आपका जीवन बेहतर होने लगेगा और आप धीरे धीरे स्वस्थता को महसूस करेंगे, यानी कि डिसीज़ से छुटकारा पाके हेल्दी हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, ये बात मैंने तो आत्मा प्रमाण से अनुभव की है, बल्कि ये बात ईशावासी उपनिषद में कही गई है। स्वामी नित्यानंद जी ने कहा है, बहुत सारे डिसाइपल्स थे, उनमें मैं भी एक थी जब ये मैं वाक़यात उनसे सुन रही थी। उसके अलावा श्री राम वर्मा जी जो आजकल के NLP गुरु हैं, उन्होंने कहा है, जो डिस्पेंजा जो इंटरनेशनल ऑथर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने भी ये कहा है। इतने सारे प्रमाण होने के बावजूद अगर हम इस बात को ना माने, और मेरा खुद का आत्मा प्रमाण है ये, कि डिसीज़ में हम तभी आते हैं जब हम अपने आप को कहते हैं कि अब जी कर क्या करना है। तो भाइयों और बहनों, इस परिस्थिति से बाहर आइए। आप लाइन के इस पार हैं, ये LOC है, स्वस्थता। द मोमेंट यू थिंक, जिस वक्त आप ये सोचते हैं जी के क्या करूँगी, आप वहाँ पहुँच जाते हैं बॉर्डर पार बिना पासपोर्ट के। तो आपका हाल क्या होगा? आपको तो बीमारी ग्रस्त करेगी ही करेगी, परेशानी आपके जीवन में आएगी ही आएगी। अपना मानसिक रूप से बल बना के रखिए, मजबूती से अपने आप को पकड़िए। नहीं होता तो भी कीजिए, क्योंकि एक जीवन मिला है, इसे आपको नष्ट करने का कोई अधिकार है ही नहीं। आशा करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्ते।